हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड जुडिशरी नॉलेज में। आज हम बात करेंगे लॉयर, एडवोकेट एंड बैरिस्टर में क्या अंतर हो रहा है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लॉयर, एडवोकेट एंड बैरिस्टर। ये कॉमन क्वेश्चन है ऑल द लॉ स्टूडेंट के बीच कि ये सब एक ही होते हैं या डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इनके बीच क्या डिफरेंस होता है, यह लोगों के बीच एक बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं इनके बारे में, ये क्या होते हैं, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। अक्सर लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर, अटॉर्नी जनरल, प्लीडर इत्यादि के बारे में सुनने को कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। आपने इनके बारे में न्यूज़ चैनल में, अखबार में पढ़ा होगा। परंतु क्या आप जानते हैं कि इन सब में क्या अंतर होता है? क्या लॉयर और एडवोकेट एक ही व्यक्ति होते हैं या इनके अलग अलग नाम होते हैं? अक्सर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा, क्या अटॉर्नी सॉलिसिटर बनने के लिए लॉ में डिग्री लेना आवश्यक है, इत्यादि जैसे क्वेश्चन। ऐसे प्रश्नों को और शब्दावली को आइए इस लेख के माध्यम से हम जानते हैं। लॉयर, व्हाट इज़ द लॉयर? लॉयर क्या होता है? लॉयर वह होता है जिसके पास लॉ की डिग्री होती है। मीन्स लॉयर वो होता है जो इंडिया में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आफ्टर ग्रेजुएशन लॉ की डिग्री लेता है। ओके, आपको मोस्टली होगा पता होगा इंडिया में टू टाइप्स ऑफ लॉ है, 5 ईयर लॉ एंड 3 ईयर्स लॉ। 5 ईयर्स लॉ जो कि आफ्टर 12th जिसमें एडमिशन होता है, एंड 3 ईयर्स लॉ आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है। लॉ की डिग्री होती है जो कानून के क्षेत्र में प्रशिक्षित होता है और कानूनी मामलों पर सलाह और सहायता प्रदान करता है। यानी एक लॉ ग्रेजुएट जो लीगल मैटर्स पे अपने क्लाइंटों को सलाह देता है। ठीक है। यानी विधिक स्नातक कानून का जानकार, यानी लॉ ग्रेजुएट जो कानून के बारे में जानता हो। जिस बंदे ने LLB की डिग्री ले ली हो वो लॉयर बन जाता है और उसके पास कोर्ट में केस को लड़ने की अनुमति होती है। लेकिन जैसे ही उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI से सनद मिल जाती है, रिसिप्ट मिल जाती है, तो आप कह सकते हैं जैसे ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया में वो अपना एनरोल करा लेता है। आपको ये भी पता होगा कि आजकल BCI एक कॉमन एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है जिसको पास करने के बाद ही आप को सनद के लिए आप अप्लाई कर सकते हो या सनद मिलती है। ठीक है। उसके बाद आप एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद किसी भी बार एसोसिएशन में, स्टेट के किसी बार एसोसिएशन में अपने अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन के बाद आपका जो एक एक्सपीरियंस होता है, जिस जो आपको आपने देखा होगा कई गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी मांगते हैं, एक्सपीरियंस अनुभव मांगते हैं, वो आपको आफ्टर रजिस्ट्रेशन के बाद ही काउंट होता है। सो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम पास करने के आपको सनद मिलती है। उसके बाद आप किसी भी स्टेट के बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके बाद आप वकालत कर सकते हैं, तब वह एडवोकेट बन जाता है। मीन्स बार काउंसिल का एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद और किसी स्टेट की बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद या हाई कोर्ट में कंसर्न हाई कोर्ट में आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, उसके बाद आप एडवोकेट बना जाते हैं। सो द बेसिक थिंग, लॉयर वो होता है जिसने आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ LLB कॉल्ड लॉयर, एंड एडवोकेट इज हु रजिस्टर्ड इन बार काउंसिल ऑफ एनी स्टेट कॉल्ड एडवोकेट। तो आपको ये दो बेसिक डिफरेंस आ गए होंगे। कोई भी बंदा जिसने लॉ की डिग्री प्राप्त कर ली हो, एग्ज़ाम क्रैक कर अपने 3 ईयर 5 ईयर की जो लॉ कंप्लीट करने के बाद जो बंदा फ्रेशर होता है, मतलब वो कहलाता है लॉयर। और कोई पर्सन जो लॉ डिग्री के बाद BCI का एग्ज़ाम देने के बाद और अपने कंसर्न बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लेता है, वो एडवोकेट कहलाता है। LLB आखिर क्या होती है? LLB एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है जिसकी फुल फॉर्म होती है लेगम बैकलॉरस। ये एक लैटिन भाषा है, यानी बैचलर ऑफ लॉ, यानी स्नातक, लॉ में स्नातक। ओके। मोस्टली 12वीं क्लास के बाद या स्नातक करके भी बच्चे लॉ विकल्प को चुन सकते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया है, और कानून से संबंधित ज्ञान, संबंधित नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें वकील कहा जाता है। एडवोकेट कौन होते हैं? एडवोकेट ऐसा शब्द है जिसे अधिवक्ता अपनी अभिभाषक कहा जाता है, यानी आधिकारिक वक्ता जिसके पास किसी की तरफ से बोलने का अधिकार होता है। यही आपको बता दें कि एडवोकेट इंग्लिश में एक वर्ब है जिसका अर्थ है पक्ष लेना, टू टेक साइड। एडवोकेट इज ए इंग्लिश वर्ड, दिस मीन्स टू टेक साइड। एडवोकेट वह होता है जिसके कोर्ट में किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से प्रतिपादन करने का अधिकार होता है। प्रतिपादन मीन्स किसी दूसरे के बिहाफ पर आप एडवोकेसी, मतलब किसी के दूसरे के बिहाफ पे आप
उसके मैटर को कोर्ट में रख सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो एडवोकेट दूसरे व्यक्ति की तरफ से दलीलों को कोर्ट में प्रस्तुत करता है। अधिवक्ता बनने के लिए कानून की पढ़ाई को पूरा करना अनिवार्य है। तो यू मीन टू से लॉ इज ए फ्रेशर गाय हु कंप्लीटेड हिज लॉ ग्रेजुएशन इन लॉ एंड एडवोकेट इज हु रजिस्टर्ड इन अ कंसर्न बार काउंसिल। यानी पहले लॉयर बनते हैं और फिर एडवोकेट। बैरिस्टर किसे कहते हैं? हु इज़ बैरिस्टर? यदि कोई व्यक्ति लॉ की डिग्री इंग्लैंड से प्राप्त करता है तो उसे बैरिस्टर कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी के परिवार के लोग चाहते थे कि वे बैरिस्टर बने, इसलिए वो 19 साल की उम्र में ही कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए थे और वहीं पर उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री हासिल की थी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत बैरिस्टर बनकर ही तो लौटे थे। यानी इससे पता चलता है कि बैरिस्टर एक तरह का वकील ही है जो कि आम कानून न्यायालय में अपनी प्रैक्टिस करता है। तो आप समझ गए होंगे बैरिस्टर, लॉयर और एडवोकेट में अंतर। एडवोकेट, बैरिस्टर और लॉयर में अंतर आप समझ गए होंगे। लॉयर जिसने अपनी लॉ में ग्रेजुएट किया है, हु डन ग्रेजुएशन इन लॉ। एडवोकेट वो होता है हु इज़ लॉयर हु दोज हु आर रजिस्टर्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन कंसर्न बार काउंसिल। एंड जो बैरिस्टर है, बैरिस्टर बेसिकली एक यूनाइटेड किंगडम का वर्ड है, यूके बेस्ड वर्ड है। मीन्स ये भी एक लॉयर ही हैं, लेकिन जो यूके और इंग्लैंड में वकीलों को, आप सिंपली वर्ड में कह सकते हैं, वकीलों को या एडवोकेट को बैरिस्टर कहा जाता है। आइए अब हम जानते हैं लोक अभियोजक के बारे में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। बेसिकली पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो बात कही गई है वो अपने सीआरपीसी में कही गई है। सीआरपीसी के सेक्शन 2U में, जिसमें लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बताया गया है, और साथ ही साथ सीआरपीसी के सेम में 24 में भी लॉ प्रोसिक्यूटर के बारे में बताया गया है, और 25 में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बताया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ। बेसिकली पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से हायर किए जाते हैं, कंसर्न गवर्नमेंट की तरफ से हायर किए जाते हैं। इस डिपेंड ऑन अ विल ऑफ अ गवर्नमेंट। ये हो सकता है गवर्नमेंट जितने टाइम तक रहती है वो उतने टाइम तक के अपने एक वकील पैनल में से अपने लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर हायर करती है, जिनको सैलरी गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, और ये जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड मुद्दे होते हैं वो कोर्ट के सामने रखते हैं। बेसिकली जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट और इवन सुप्रीम कोर्ट में अपने मुद्दे रखते हैं। लोअर कोर्ट के लिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं। बेसिकली पब्लिक प्रोसिक्यूटर डायरेक्ट गवर्नमेंट की विल होती है, उन्हें सेलेक्ट किया जाता है, इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता। लेकिन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं। बेसिकली पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट की तरफ से कोर्ट में अपना मत रखता है। लोक अभियोजक की मुख्य भूमिका जनता के हित में न्याय दिलाना होता है। सरकारी अभियोजक का काम तब शुरू होता है जब पुलिस अपनी जांच समाप्त कर कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर करती है। तो आप कह सकते हैं जैसे ही पुलिस की जांच इंक्वायरी ख़त्म होती है, इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होती है, जैसे ही वो फाइनल रिपोर्ट और अपनी चार्जशीट कोर्ट में सबमिट कराती है, उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का वर्क स्टार्ट होता है। सरकारी वकील से अपेक्षा की जाती है कि निष्पक्ष रूप से कार्य करे और मामले के सभी तथ्यों, दस्तावेज और साक्ष्य को प्रस्तुत करें ताकि सही निर्णय पर पहुंचने में अदालत की सहायता की जा सके। आइए हम जानते हैं प्लीडर के बारे में। अगर यही डिग्रीधारी या यही एडवोकेट प्राइवेट पक्ष की तरफ से कोर्ट में आता है तो बन जाता है प्लीडर। ओके, इसे अभिवचनकर्ता भी कहते हैं। प्लीडर दरअसल वह व्यक्ति होता है जो अपने मुवक्किल यानी अपने क्लाइंट की ओर से कानून की अदालत में याचिका दायर करता है और उसकी पैरवी करता है। सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 2 के सब सेक्शन 7 में प्लीडर के बारे में जानकारी दी गई है, जो राज्य सरकार द्वारा सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अनुसार सभी सरकारी कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता है। यानी सरकार के निर्देशों के तहत कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति या अभियोजन करने वाला व्यक्ति प्लीडर कहलाता है। अधिवक्ता एडवोकेट जनरल किसे कहते हैं?
एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री हो, जिसके पास एडवोकेट होने की क्षमता हो, अगर वह राज्य सरकार की तरफ से उसके पक्ष रखने के लिए कोर्ट में जाता है तो उसे महाअधिवक्ता या एडवोकेट जनरल कहा जाता है। भारत में एक एडवोकेट जनरल एक राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार भी होता है। इस पद को भारत के संविधान द्वारा बनाया गया है। यही एडवोकेट जनरल जो है ये स्टेट से आप कह सकते हैं सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का वकील होता है। ओके, और इसका प्रोविज़न भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। और अधिवक्ता बनने के लिए आपको मिनिमम जैसे आपने सुना है जैसे प्लीडर बनने के लिए जो है, सॉरी प्लीडर नहीं, लोक अभियोजक बनने के लिए 7 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, 7 साल की वकालत होना आवश्यक है। और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, इसके बारे में भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्लाउज 76 में प्रोविज़न किया गया है। यह स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट के जो भी लीगल मैटर होते हैं उनके बारे में अपना पक्ष रखता है। बेसिकली जो एक अटॉर्नी जनरल के लिए क्राइटेरिया है वो है कि वो उसको 10 इयर्स का एज अ लीगल लॉयर और एडवोकेट होना आवश्यक है। सॉलिसिटर जनरल, अगर वह व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री और एडवोकेट होने की क्षमता है और अटॉर्नी जनरल का असिस्टेंट बन जाता है तो उसे सॉलिसिटर जनरल कहा जा सकता है। तो क्लियर, आप समझ गए होंगे। एक सॉलिसिटर जनरल वो होता है जो अटॉर्नी जनरल का असिस्ट कर सकता है। चलिए, आज आपको मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई हो आपके समझ में आ गई होगी। और आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख के पूछ सकते हैं मेरे से, जो भी कोई आपको आपके माइंड में जो भी कोई कन्फ्यूज़न हो। धन्यवाद।